Hello everyone, welcome back to my channel, and this is the part 4 of my Kerala diaries. So in this video I will tell you that what we did in Munnar. So after breakfast we left our hotel around 9 am. So Munnar explore करने के लिए you should have minimum 2 days. एंड इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव ऑल्सो सीन दैट हम लोग इतना लेट हो गए थे पहुंचने में कि हमें रात हो गई थी, तो उस दिन तो हम मुन्नार में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग वी डिसाइडेड कि जो भी मेन अट्रैक्शंस हैं हम वहीं पे जाएंगे. एंड सी हम लोग फंस गए हैं ट्रैफिक में, क्योंकि हम लोग वीकेंड्स पे गए थे और इतना ट्रैफिक था ना कि मीन्स कहीं भी जाना इतना इजी नहीं था. एक घंटे लंबे जैम लग रहे थे और देखो कैसे भी हमारी गाड़ी निकली है वहाँ से. वहाँ हम लोग अराउंड 1 आवर फंसे रहे थे. और ये जीप का कलर कितना अजीब सा है ना. और उसके बाद हम लोग पहुँचे थे फ़ोटो पॉइंट. बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मीन्स इतना लश ग्रीन है ना, बहुत बढ़िया लग रहा था. हमने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और बहुत सारे वीडियोज़ बनाए. बट ये है कि थोड़ा वहाँ पे संभल के रहना है, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ फुल स्पीड में आती जाती हैं और आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है. और भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा ही थी वहाँ पे. सी कितना ब्यूटीफुल है ना. उसके बाद वी रीच एलिफेंट पार्क. सो हियर यू कैन गेट एलिफेंट राइड्स. And then we left for Matupatti Dam. Now please remember what we are going to see. Remember this place. Now we are at the dam. इसमें थोड़ी सी राइड्स वगैरह होती हैं और आसपास में खूब सारे शॉप्स हैं जिस पे से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो. और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सारी कार्स की लाइन लगी हुई है. मेरे फुल ऑन ट्रैफिक था. देखो पीछे उधर भी पूरी ट्रैफिक लगी हुई है. और ये रोड है ना, ये जो डैम है उस पर भी पूरी ट्रैफिक जाम है. मीन्स हम लोग पैदल चल के ही इधर से उधर चले जा रहे थे. गाड़ी निकालने का तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि आप गाड़ी निकालोगे. सो अगर आप आओ तो प्लीज़ टाइम लेके आओ. मुन्नार एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिनिमम 2 डेज़ चाहिए ही चाहिए. और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बहुत आराम से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट अगर आपको मेन अट्रैक्शन देखनी है तो एटलीस्ट 2 डेज़ तो लेके आना ही होगा. और वो आपको याद है हमने रास्ते में एक टी फैक्ट्री देखी थी, ये वही टी फैक्ट्री है. और आपको पता है हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं? पैदल पहुँचे हैं. इतना ट्रैफिक था कि गाड़ी निकालने की जगह ही नहीं थी. हमें पैदल ही यहाँ आना पड़ा और हमें टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा आने में. गाड़ी से आते तो ज़्यादा टाइम लगता. फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए और वहाँ पे बड़ी सी टी फैक्ट्री थी. उसमें चाय कैसे बनती है उसके डिफरेंट प्रोसेस दिखाए जा रहे थे. और फिर एक छोटा सा डेमो भी हमें दिया गया कि चाय कैसे बनती है. वहाँ एक पर्सन था जिसने हमें बताया कि चाय कैसे बनती है. उसके बाद हमने थोड़ी बहुत चाय की शॉपिंग की, कुछ चाय ख़रीदी और फिर हम वहाँ से निकल गए. और रास्ते में ये जो दिख रहा है ना, ये टी प्लांट्स हैं. ये भी बहुत छोटे हैं, बेबी टी प्लांट्स हैं. और हमें ऐसा बताया गया कि इसको ग्रो करने में अभी मतलब 8 साल तक लग सकते हैं. और ये देखो रास्ते में क्या ट्रैफिक है, दिख रहा है. ये सारी ट्रैवलर्स लगी हुई हैं. सो इफ़ यू हैव टाइम you can explore so many things in Munnar, such as Iravikulam National Park and Gap Road, Lockhart and Kundla Dam Lake. So there are so many places you can go. बट हमारे पास टाइम नहीं था और हमारे पास एक ही दिन था, तो हमने बस मेन चीज़ें ही करने का सोचा था. जिसमें से एक था कि हमें कथकली का जो शो होता है वो देखना था. एंड एक कलारी आर्ट फॉर्म जो वहाँ की है हमें वो देखना था. बस अब वही देखने के लिए हम लोग अभी आगे जा रहे हैं. उसका शो का टाइमिंग होता है 5 to 6 एंड 6 to 7. सो अभी हम लोग पहुँचे हैं मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री. तो यहाँ क्या है कि चॉकलेट बनाने का प्रोसेस दिखाते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो चॉकलेट बनाने का प्रोसेस दिखाते हैं. सिंपल मेल्टेड चॉकलेट होती है एंड दे पुट इट इन द मोल्ड्स एंड देन दे पुट सम कैशूज़ और आमंड्स एंड सम फ्रूट जेलीज इन दैट एंड जस्ट फ्रीज देम. और फिर उन्हें ही डिस्प्ले में शो करते हैं एंड दैट इज़ द थिंग दे शो देयर. सो ऐसा कुछ नहीं है. मीन्स आपको प्रॉपर कोकोआ से चॉकलेट बनने का प्रोसेस वहाँ नहीं देखने को मिलेगा. वो सिंपल मोल्ड में चॉकलेट है और उसको फ्रीज़ करके वो आपको दिखाते हैं. दैट्स दी ओनली थिंग देयर. अच्छा था, चॉकलेट अच्छी थी, मुझे भी अच्छी लगी, मैंने ट्राई किया. ये मैंगो चॉकलेट थी, मैंने ट्राई की थी. और फिर अभी हमारा जो शो है कथकली और कलारी का, उसमें टाइम था. तो और हमें भूख भी लगी थी, तो हम लोग थोड़ा सा मिनी ब्रेक पे चले गए थे. हमने थोड़े से बेबी कॉर्न्स, मशरूम्स और फ्रेंच फ्राइज़ खाए, कॉफ़ी पी. बस अब उसके बाद हम लोग अपने शो के लिए जा रहे हैं.
सो हमने दोनों परफॉर्मेंस के लिए अपने टिकट्स दी रागा से बुक किए थे और काफ़ी बढ़िया था, हमें काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे शो देख के, ये डिसअपॉइंटिंग नहीं था। हियर आई एम पोस्टिंग सम लिटिल क्लिप्स फ्रॉम माई विजिट, यू कैन सी एंड डेफिनेटली बुक फॉर योर सेल्फ। सो दिस इज़ द कलारी आर्ट फॉर्म and they called me for their one performance. It was a good performance. I liked it a lot. बहुत मज़ा आया था यहाँ पे हमें, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ऐसा नहीं था कि आपसे पैसे लेके आपको ऐसे कुछ छोटा मोटा दिखा दिया, अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपको अच्छा लगेगा, यू शुड ट्राई। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, कैसे वो लोग अपने कल्चर को ज़िंदा रखते हैं। मुझे वहाँ देख के यही फील हुआ कि हमें अपने कल्चर को हमेशा मीन्स अलाइव रखना चाहिए, किसी भी फॉर्म में वो शो करके दिखाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स वो अपने कल्चर को तो ज़िंदा रख रहे हैं ना, हमें भी अपने स्टेट में, हम जहाँ भी हैं, हमें अपने कल्चर को हमेशा जीना चाहिए, उसको हमेशा ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मज़ा आया था, बहुत ही पॉजिटिव था वो। After that we had our lunch and went back to our hotel, and next morning we had our breakfast and left for our next destination, that is LFP. So I am trying very hard to make this video, so if you like anything about my video then please like it and please share what I can improve, as I am very new in it. Till then, bye bye, thanks for watching.